डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। डियर स्टूडेंट्स, पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के क्रम में यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, उन्हीं को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये पेपर आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ज्योग्राफी का पेपर है बीए फर्स्ट सेमेस्टर। और पेपर जो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का सेकंड पेपर है GEO 102 और पेपर है आपका पिछले साल ही 2022-23 का। क्योंकि कोई सा भी एग्जाम है तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व करें, क्योंकि उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसलिए ज्योग्राफी का हम लोग पेपर आज सॉल्व कर रहे हैं और इसका सेकंड पेपर है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आइए बिना देर किए सॉल्व करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी ज्योग्राफी का सेकंड पेपर GEO 102। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि चैनल के माध्यम से कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तुरंत आपको अपडेशन मिल जाए। और साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच में सम्मिलित नहीं है पर्वत, इंसलबर्ग, पठार या मैदान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? भूगणित, जैव भूगोल, अधिवास भूगोल या मृदा भूगोल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जैव भूगोल। बायो ज्योग्राफी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? भूकंप, तापमान, घनत्व या उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो जानकारी हमको मिलती है भूकंप से भी मिलती है, तापमान से मिलती है और घनत्व से भी मिलती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंटल की कोर से विभाजित करने वाली असंबद्धता क्या है? कॉनराड, मोहो, रेपिटी या गुटेनबर्ग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुटेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 है, विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है, यह कथन किससे संबंधित है? प्रॉट या जॉर्ज एरी या हिस्कैनन या जोली। तो ये कथन आपका किससे संबंधित है? प्रैट से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैगनर ने पैंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि को कहा है क्या? पैंथलासा, लॉरेसिया, टेथिस सागर या गोंडवाना। तो वैगनर ने पैंजिया के चारों ओर विशाल जो जलराशि है उसको पैंथलासा कहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पैंथलासा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैगनर ने महाद्वीपों के तटों में समानता का नामकरण किया? महाद्वीपीय विस्थापन, स्विफ्ट फिट, जिग्सा फिट या गोंडवाना। तो जिग्सा फिट जो है महाद्वीपीय के तटों समानता का नामकरण किया किसने? वैगनर ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जिग्सा फिट। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सी लघु प्लेट है? अंटार्कटिका, अफ्रीका, प्रशांत महासागर या नजका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन डी, नजका लघु प्लेट है ये। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लेटों का संचलन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 3, 4, 2 या 5। तो प्लेटों का जो संचलन होता है 3 प्रकार से होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्वत और घाटियां किस संचलन से बनते हैं? ऋणात्मक संचलन, धनात्मक संचलन, ऊर्ध्वाधर संचलन या क्षैतिज संचलन। तो ये पर्वत और घाटियां ऊर्ध्वाधर संचलन से बनते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वर्टिकल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, संपीड़न बल से निर्मित भ्रंश है? सामान्य भ्रंश, पार्श्व भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश या सोपानी भ्रंश। तो संपीड़न बल से निर्मित जो भ्रंश होता है आपका व्युत्क्रम भ्रंश होता है, यानी रिवर्स फॉल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है? भूकंप मूल, भूकंप केंद्र, भूकंप क्षेत्र या सिस्मोसाइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन बी, भूकंप केंद्र, एपिक सेंटर बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? एस लहर, डब्ल्यू लहर, एल लहर या पी लहर। तो जो सबसे तीव्र गति की लहर भूकंपीय लहर होती है वो पी लहर होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्वालामुखी उद्गार से निःसृत पदार्थ क्या है? सील, लावा, स्पैक या डाई। तो ज्वालामुखी उद्गार जो
निश्चित पदार्थ होता है आपका लावा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा लावा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्वालामुखी से निर्मित बाह्य स्थलाकृति नहीं है, कौन सी? लाइकोलिथ, सिंडर शंकु, लावा डॉट या कॉल्डेरा। तो ज्वालामुखी से निर्मित बाह्य स्थलाकृति कौन सी नहीं है? लाइकोलिथ नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा लाइकोलिथ। क्वेश्चन नंबर 16 है, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय का कारक नहीं है, सूर्यताप, दाब, कार्बन डाइऑक्साइड या तुषार। तो भौतिक या यांत्रिक अपक्षय का कारक कौन सा नहीं है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्बोनेशन क्रिया किस चट्टान पर सर्वाधिक होती है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट या चूना पत्थर। तो कार्बोनेशन क्रिया सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पर होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा लाइमस्टोन। क्वेश्चन नंबर 18 है, नदी के अपर्दन कार्य से निर्मित स्थलाकृति है। तो नदी के अपर्दन कार्य से कौन सी निर्मित स्थलाकृति है? नदी वेदिका, जलोढ़ पंख, डेल्टा या प्राकृतिक तटबंध। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ए नदी वेदिका। क्वेश्चन नंबर 19 है, नदी के जीर्णावस्था में निर्मित निक्षेप जनित स्थलाकृति है, जलोढ़ शंकु, पेनिप्लेन, डेल्टा या नदी विसर्प। तो नदी के जीर्णावस्था से निर्मित जो भी निक्षेप होता है उससे स्थलाकृति आपकी डेल्टा का निर्माण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वी आकार के घाटे का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था या पुनर्भवन। तो वी आकार के घाटे का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ओजोन परत अवस्थित है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। तो ओजोन परत है समताप मंडल में अवस्थित है, स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वायुमंडल में परिवर्तनशील गैस कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन, जलवाष्प, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर वेपर जो है आपका परिवर्तनशील गैस नहीं है वायुमंडल में। ऑप्शन बी होगा जलवाष्प। डियर स्टूडेंट, आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 23 है, धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान गिरने की दर को क्या कहा जाता है? रुद्धोष्म दर, ऋणात्मक तापमान पतन दर, विशिष्ट पतन दर या सामान्य पतन दर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन डी सामान्य पतन दर। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिकतम तापमान अंकित किया जाता है कहाँ पर? उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, विषुवत रेखीय प्रदेश या अंतरा उष्ण कटिबंध। तो अधिकतम तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? जो भी आपके इक्वेटोरियल रीजन होते हैं, यानी जो भी विषुवत रेखा के जो पास होगा उसी का सबसे ज़्यादा तापमान होगा। ऑप्शन ये हो सकता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अंकित कहाँ किया जाता है? सब ट्रॉपिकल, देखिए इसी में होता है। इससे ज़्यादा तापमान यहाँ सब ट्रॉपिकल में होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बस बी भी हो सकता है। अगर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की संख्या कितनी है? 8, 5, 6 या 7। पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की कुल संख्या 7 है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 26 है, गर्म स्थानीय पवन है, मिस्टल, बोरा, लू या ब्लिजर्ड। तो गर्म स्थानीय जो पवन है आपकी लू है, ये गर्म है और स्थानीय पवन है लू। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गर्मियों के दिन में आप देखते होंगे लू चलती है, वही है ये। क्वेश्चन नंबर 27, किस स्थानीय हवा को हिम भक्षक कहा जाता है? सिराको, हरमट्टन, फान या चिनूक। तो चिनूक को हिम भक्षक कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्थायी पवन नहीं है, विषुवत रेखीय पछुआ हवा, ब्रिकफिल्डर, व्यापारिक हवा या पछुआ हवा।
क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ब्रिक फिल्टर, ये आपकी स्थायी पवन नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ब्रिक फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 29, कोपेन ने विश्व को प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। कितने जलवायु प्रदेशों में कोपेन ने विभक्त किया है विश्व को? 5, 6, 4 या 7? तो 5 प्रदेशों में विभक्त किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 30, कोपेन ने मानसूनी जलवायु के लिए किस संकेतक का प्रयोग किया है? AF, AW, AM या CS? तो इसका आंसर होगा AM। क्वेश्चन नंबर 31, सागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय गर्त या गहरे सागरीय मैदान? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गहरे सागरीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? टोंगा, मरियाना, पोर्टोरिको या सुंडा? तो विश्व का सबसे गहरा जो समुद्री गर्त है मरियाना गर्त है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी के समस्त महासागरों का औसत तापमान कितना होगा? तो पृथ्वी के समस्त महासागरों का औसत तापमान 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से क्या सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड या पोटेशियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट? तो महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड यानी नमक पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? कनारी, हम्बोल्ट, ओयाशियो या अग्लोहास धारा? तो अग्लोहास धारा शीत धारा नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली जलधारा कौन सी है? बेंगुला धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, लेब्राडोर धारा, ब्राज़ील धारा? तो मैक्सिको की घाटी से खाड़ी से उत्पन्न होने वाली जो जलधारा है वो आपकी गल्फ स्ट्रीम धारा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रवाल भित्ति को आकृति के आधार पर विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3, 4, 2 या 5? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये राइट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरित लवणता कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, युति, व्युति या सिजी की स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं हम? तो इसका आंसर होगा दीर्घ ज्वार। क्वेश्चन नंबर 40 है और लास्ट क्वेश्चन है इसका, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरी, न्यूटन, हैरिस या विलियम हेबेल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैरिस। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर का ज्योग्राफी का पेपर GEO 10102 जिसको हमने सॉल्व किया। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़िए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।